समझ लीजिए कि ये भारतीय राजनीति की खासियत है कि अगर चुनाव हो रहे हों या चुनाव की दस्तक होने वाली है तो फिर नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो ही जाती है। अब झारखंड को ही ले लीजिए, यहाँ जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। फिर क्या, ऐसे में यहाँ बयानबाजी की तो पूछिए मत। जिसे जो समझ में आ रहा है वो एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। नमस्कार, मैं अभय राय। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जेल से आने के बाद अपने विश्वास पात्र चंपई को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने इंतजार भी नहीं किया, जिसके बाद चंपई ने भी उनका दामन झटका और वो बीजेपी में चले गए। इसके बाद से ही बीजेपी झारखंड में बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है, खासकर आदिवासियों के बीच। और जैसा कि इन दिनों झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा अचानक गरमाया हुआ है और बीजेपी को इसके लिए संघ का भी पूरा बैकअप मिल रहा है। ऐसे में अब हेमंत के सामने दोहरी चुनौती है और तभी वो बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी बड़ा हमला बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक सभा में कहा कि आरएसएस चूहे की तरह झारखंड में घुसपैठ कर उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यहाँ की जनता से उन्होंने अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने गांव से भगाएं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन साहिबगंज में एक जनसभा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने आरएसएस के साथ साथ बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी सामाजिक अराजकता पैदा करने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है और डेमोग्राफी जस की तस है, जबकि बीजेपी झारखंड में जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है और आरएसएस ने इसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि लॉकडाउन के दौरान मदद और सहयोग के नाम पर धर्मांतरण का खेल जमकर चला और इसके बाद से ही हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी हमलावर हैं। यही नहीं, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार झारखंड के साथ अन्याय कर रही है और उसकी खनिज संपत्तियों को हड़प रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी यहां सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उनका इशारा कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की ओर था। कल्पना सोरेन का यह कहना कि केंद्र ने हमेशा झारखंड के साथ अन्याय किया है, उसकी नज़र केवल झारखंड की खदानों और खनिजों पर रहता है और वो संसाधनों की लूट में लिप्त रहती। कोयले के लिए केंद्र पर हमारा बकाया राजस्व का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। यानी हेमंत सोरेन की पत्नी अगर कल्पना सोरेन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि केंद्र हमेशा झारखंड के साथ अन्याय करता रहा है, तो केंद्र में बीजेपी के अलावा कांग्रेस की सरकार भी रही है। यानी कहीं ना कहीं उनका इशारा क्या कांग्रेस पार्टी पर भी था, क्योंकि कांग्रेस वहां सहयोगी है झारखंड में हेमंत सोरेन की। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो झारखंड में चुनाव भले ही अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी हो या हेमंत सोरेन, दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर है। क्योंकि हेमंत सोरेन मानकर ये चल रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से चंपई सोरेन को अपने पाले में किया है, तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी वोटों को लुभाने की कोशिश करेंगे। और इन दिनों झारखंड में बीजेपी की ओर से जो सह प्रभारी, खासकर हेमंत बिस्वा शर्मा हो या प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, वो आदिवासियों को लेकर उनकी एक जो प्लानिंग है उसके तहत आदिवासी को पर दाव चल रहे हैं बीजेपी। और ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।